जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। एक
हाँ मित्र, पहला पतरस 4 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, पर जैसे जैसे तोहनी लोग मसीह के दुख में सहभागी होत रहला, आनंदित रहा, जना से कि उनकर महिमा के प्रकट होत समय भी तोहनी लोग आनंदित से हुलसित हो जा। काहे कि हमनी के परीक्षा सब में आनंद मनावे के चाही। कष्ट हमनी के परिवार के आगमन के खातिर तैयार करावेला। पौलुस रोमियो के पत्री 8 अध्याय में, और यदि संतान ह त बारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस ह, कि जब हमनी के उनका साथ दुख उठाई तो उनका साथ महिमा भी पाई। मित्र भाई बहन, हमरा लागता कि हमनी के ए बात के स्वीकार ही कर लेवे के चाही कि मसीह के जिंदगी के जिए के खातिर कोनो छोट राह नइखे। हमनी के वही राह के तय करे के बा जौन की परमेश्वर हमनी के देखावेलन और बुझावेलन। हमनी के भी परमेश्वर के दुख में सहभागी होखे के बा। हम फिर दोहरियावतानी कि मसीही जिंदगी एगो दावत ह, काहे कि परमेश्वर हमनी के एह मुक्ति के मेज पर न्योता देले बाणे, लेकिन हमनी के मनोरंजन के खातिर ना ह। हमनी के परमेश्वर के खातिर सहायक बा और उनका साथ सहायक बा। और जब हमनी के सामने खड़ा होखब जा, ओ दिन हमनी के जानम जा ये परीक्षा सबके सही कारण का ह। हम रोआ से कहतानी कि हमनी के ओह महिमा में पौलुस के साथ बैठे पर काफी घबराइब जा, काहे कि पौलुस बहुत कुछ सहले। हमनी के उनकर बराबरी नहीं जा कर सकत। आज बहुत जनता, कुछ आदमी ऐसन बाणे जो उनकी समन पतरस पर दोष लगावत बुराई करेले, लेकिन हमनी के हमेशा पतरस के ओर ही देखब जा। जब हमनी के सड़क के ओर निगाह करी न जा, परमेश्वर के वचन ई साफ साफ बतावेला कि कष्ट मसीही जिंदगी के ही एगो हिस्सा ह। कष्ट ही उ चीज ह जौना से कि हमनी के विकास होला। कई हाली हमनी के सुनी न जा कि मसीही जिंदगी, खासकर मसीही विवाहित जिंदगी काफी और कष्ट मुक्त होला। विवाहित मसीही जिंदगी में हर राह सीधा और आसान होला, लेकिन हम एह बात से समझतानी अगर मसीह जिंदगी बा त कष्ट रही ही, लेकिन हमनी के सहे के बा। हमनी के परमेश्वर से विनती करत रहे के बा। पहला पतरस 4 अध्याय के 14 पद में, यदि मसीह के नाम के कारण तोहनी लोग के निंदा कइल जाला तो तोहनी लोग धन्य हवा, काहे कि महिमा के आत्मा जौन की महिमा के आत्मा ह तोहनी लोग में वास करला। पतरस कहताणे, फिर यदि मसीह के नाम के खातिर तोहनी लोग के निंदा कइल जाला तो तोहनी लोग बहुत ही धन्य हवा, काहे कि महिमा के आत्मा जौन परमेश्वर के आत्मा ह तोहनी लोग पर छाया करला। कष्ट ए बात के निशानी है कि हमनी के परमेश्वर के बेटा बेटी हैं जा। सबसे बड़ प्रमाण कि हमनी के परमेश्वर के बेटा हैं जा ई है कि हमनी के कष्ट सह सकतानी जा, और ई कष्ट सहे के भी बा। परमेश्वर चाहलन कि जैसन साधारण सा जिंदगी प्रभु यीशु बितावत परमेश्वर के काम के कैलन, वही तरीके जिंदगी हमनी के बितावे के बा, जेकरा द्वारा परमेश्वर के महिमा हो सके। कुछ भी हमनी के सामने काहे ना होखे, हमनी के हर परिस्थिति दशा में परमेश्वर के महिमा कर सकतानी जा। मसीह के नाम के खातिर हमनी के निंदा कइल जाई, लेकिन यही कारण वश हमनी के धन कहलाइब जा। दूसरा सब के द्वारा वो बुरा कहई है, लेकिन हमनी के द्वारा उनकर महिमा होई। ई इहवा और ई कहवा जाता कि 3 जनवरी फनसिको के 1906 के ओ तबाही वाला भूकंप के दौरान ही वहाँ एगो प्रिय और काफी अद्भुत दिखाई देवे वाली एगो मसीही महिला बहरी निकल के
अली और ऊ महिला परमेश्वर के खातिर स्तुति के गाना के गौली। वहाँ वो भूकंप के दौरान हर आदमी कुछ ना कुछ करत रहले, कुछ रोवत रहले और ई कुछ ऐसन लोग रहले जौन की जिंदगी में पहला हाली प्रार्थना करत रहले। केहू ओ महिला से पूछल, इस समय में परमेश्वर के गीत के गावे से तू का समझताड़ू? वो महिला जवाब देली, हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि हमरा साथ परमेश्वर बाणे जेकरा में अतना शक्ति बा कि ऊ ए छोट से दुनिया के हिला देले। हम कहतानी आमीन। ऐसन बहुत से कम लोग होले या बाणे जौन की ऐसना भूकंप के समय में परमेश्वर के खातिर गीत सबके गा के उनकर स्तुति प्रशंसा बड़ाई करेले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह त ओमे देखी पहला पतरस 4 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, कौनो भी तरी तोहनी लोग में से केहू हत्यारा, चोर, दुष्टता के काम करे वाला तथा दूसरा के काम में हस्तक्षेप कह के तंग करे वाला होके दुख ना उठावे। पतरस के सबसे नीचे रखल के साथ साथ चोरी कुकर्मी देखावल, पराया काम में हाथ डालल, ये सब के भी बुरा मानताणे। ए में कोनो भेद ना बतावेलन। पौलुस भी यह कैले सही बा कि पौलुस, पतरस और याकूब हर एगो बात में एक समान सहमत बाणे। ये तीनों ही एक ही सुसमाचार के प्रचार कैले जौन की एगो विशेष जिंदगी के प्रकट करता। पतरस कहताणे कि हमनी के कष्ट सबके झेले के बा, ऐसे ना काहे कि हमनी के कोनो पाप कैले बानी जा, बल्कि ऐसे कि हमनी के मसीह के हई जा। परमेश्वर हमनी के पाप के साथ ना जची हैं। पतरस कहताणे तोहनी लोग में से कोनो आदमी हत्यारा होखे के कारण दुख ना उठावे। पहला पतरस 4 अध्याय के 16 पद बता रहल बा, पर यदि केहू मसीह होखला के कारण दुख उठावेलन त ऊ लज्जित ना होखे, वरन अपना एह नाम के खातिर परमेश्वर के महिमा करे। हमनी के दिल ओह मसीही लोगन के खातिर दुखी होला जौन की आज जेल में बाणे, काहे कि ऊ सचमुच ओह सजा के सह रहल बाणे, ओह सजा के काट रहल बाणे। यदि कोनो मनुष्य कैद में होखे यानी कि जेल में होखे और ऊ अपना पाप के कारण होखे त एकरा से परमेश्वर के महिमा ना होला। पर अगर ऊ आदमी चाहे त ऊ वहाँ कैद में होखे और कैदी सबके बीच रह के ऊ परमेश्वर के महिमा करत होखे त ऊ परमेश्वर के नाम के महिमा खातिर गवाही दे सकता और ऊ प्रभु खातिर सतावल एगो महिमा के कारण हो सकता। पहला पतरस 4 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, काहे कि समय आगुल बा कि परमेश्वर के घराना से ही न्याय के शुरुआत होखी। अतः यदि न्याय के आरंभ हमरे से ही होई त ओकर का परिणाम होई जे परमेश्वर के सुसमाचार के पालन ना करेले। काहे कि उस समय आ पहुंचल बा कि पहले परमेश्वर के लोगन के न्याय खोल जाओ। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने ही विश्वासी सबके खड़ा होके के बा। पौलुस कहताणे, काहे कि जरूरी बा कि हम सबके हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाओ कि हर एगो आदमी आपन आपन भला बुरा काम के द्वारा बदला जौन की ओहनी लोग देह के द्वारा कैले होके उपावे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में लिखल गइल बा, काहे कि हमनी के सब केहू के मसीह के न्याय आसन के सामने हाजिर होखल बहुत ही जरूरी बा कि हर एगो के आपन भला काम या बुरा काम के बदला मिले जौन की ओहनी लोग देह के द्वारा कैले बाणे। हाँ मित्र भाई बहन, हमनी के पौलुस के अनुसार इस शब्द के अर्थ मसीही
हर काम चाहे वो भला होके या बुरा, हर काम मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाई। पतरस आगे कहताणे कि पहले परमेश्वर के लोगन के न्याय कइल जाई, और जबकि न्याय के शुरू हमनी से ही होई, त ओहनी लोग के का होई जौन की परमेश्वर के सुसमाचार के ना मानेलन। परमेश्वर हमनी खातिर बहुत ही बड़ त्याग कइले, और हमनी के ऐसन जिंदगी नइखे जिए के कि हमनी के द्वारा महिमा ना होके उनकर। मित्र, हमनी के न्याय कइल जाई, और जबकि परमेश्वर पहिले अपना लोगन के न्याय करी हैं, त ओहनी लोग के का होई जौन की उनकर न्याय और ओहनी कर ना मानेलन, उनकर वचन पर विश्वास ना करलन। ओ भुलाइल खोवल यानी जे प्रभु के नाम तक नइखे लोग जानत, ओहनी लोग के का होई, और जे सुसमाचार के ना सुनेला ओकर का होई। पहला पतरस 4 अध्याय और 18 पद में लिखल बा एह तरी से, यदि धर्मी आदमी कठिनाई से उद्धार प्राप्त करी त ईश्वर रहित और पाप मनुष्य के का दशा हुई। यदि धर्मी आदमी ही कठिनाई से उद्धार पाई हैं, त भक्तिहीन और पापी सबके का ठिकाना। दूसरा शब्द में हमने के विश्वासी होखला के नाते यह काम के बड़ा ही कठिनाई से कोयले बनी जा। धार्मिक बच जाले, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से और उनका में विश्वास ले अवला से यह एगो राह जेकरा द्वारा हमने के हमेशा बचत आइल बानी जा। अब अगर धर्मी आदमी ही कठिनाई से उधार पई हैं, त जे भक्तिहीन और पापी बाणे त ओहनी लोग के का ठिकाना। पतरस पूछा ताणे, अगर रुआ एगो मसीही ना हई और जब हम एकरा के कठिनाई से पौनी और ई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अवला से संभव भइल बा, त रुआ का सोचतानी कि रुआ एकरा के कैसे पा सकतानी। सिर्फ एगो आशा बा, सिर्फ एक ही मुक्ति के पावे के राह। प्रभु यीशु मसीह कहले, मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हैं, बिना हमरा द्वारा केहू पिता किने नहीं के पहुंच सकत। आई फिर पढ़ ले जाओ पहला पतरस 4 अध्याय 19 एह तरी से बता रहा बा, ऐसे उ भी जन की परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठावलन, उचित काम करत अपना अपना प्राण के विश्वास जोग सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दे। जे दुख उठौले बा उ जानत ताने कि परमेश्वर के अपना आप के सौंप दिहल का होला। पौलुस यही विषय में दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय के 12 एक कारण हम ए दुख के भी उठाई ना पर लजाई ना, काहे कि हम उनका के जकरा पर हम विश्वास कइले बानी जानतानी, और हमरा पक्का बा कि वो हमार धरोहर के ओह दिन तक रखवाली कर सकताड़े। पौलुस परमेश्वर के का समर्पित कइले बाणे। पौलुस कहताड़े कि हम परमेश्वर किने आईने और हम सब कुछ उनका के समर्पित कर दिहनी। हम सब कुछ परमेश्वर किने जमा कर दिहनी। हम का पौने, हम सिर्फ अपन नुकसान के गिननी, और जवन हमरा खातिर नुकसान रहे वो हमरा खातिर लाभ हो गई, ताकि हम परमेश्वर के जीत सकी। पौलुस अपना मुक्ति के पावे खातिर 8 अलग अलग चीज सब पर विश्वास करत रहले, जौन के हमने के पावतनी जा। फिलिपियो 3 अध्याय 7 से 8 पद। फिर पौलुस कहताने कि पर जवन जवन बात हमरा लाभ कर रहे ओकरा के हम मसीह के कारण हानि समझ लियनी, वरन हम अपना प्रभु यीशु मसीह के पहचान के उत्तमता के कारण सब बात के हानि समझतानी, जेकरा कारण हम सब चीज के हानि उठौनी और ओकरा के कूड़ा समझनी, जौना से हम मसीह के प्राप्त कर सकी। ये सब बात से पौलुस सिर्फ एगो बात पर ही खास प्रकाश डाले चाहते हैं, और वो बात यह कि हमने के सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करी जा। पतरस कहता है कि जे दुख उठावेला वो अपना प्राण के विश्वास जोग
सृजनहार तारनहार के हाथ में सौंप दे। का रुआ सचमुच उनका पर विश्वास कइले बानी? रुआ अपन सब कीमती चीज की बड़ा ही सावधानी से राखिना। जब रुआ रात के सूते जाइना त रुआ ओह कीमती चीज की कीमत में निश्चित रहिना, काहे कि ओकरा की बड़ा ही सावधानी से रख ले बानी। हम रात के सूते गइनी और हम आपन आत्मा और प्राण दोनों के विषय में ना कुछ सोचनी, ना ही एकरा विषय में चिंतित कइनी। कारुआ जानतानी ऐसन हम काहे कइनी? हम राति खानी निश्चिंत होके सुतनी, काहे कि परमेश्वर हमरा हर चीज के ध्यान रखले बाड़े। हम उनका पर विश्वास करतानी। हम आज आपन हर चीज के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देले बानी। कारुआ आपन प्राण के ओ विश्वास जोग सृजनहार तारनहार पालनहार के हाथ में सौंप देले बानी। हम रुआ से कहतानी कि अगर रुआ ऐसन कइले बानी त फिर अगर अंधेरा काहे ना छा जाओ, रुआ के घाटी से होके काहे ना गुजरे के पड़ो। रुआ ई सब कुछ क लेब, ई जानत भी कि ऊ राउर ध्यान राखेलन। हम फिर से दोहरियावतानी, का रुआ अपना प्राण के विश्वास जो सृजनहार के हाथ में सौंपले बानी? अगर नहीं कि सौंपले त आज यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और उनका से नया जन्म के पाई, काहे कि प्रभु यीशु ही महान प्रभु हमें, उहे सृष्टिकर्ता हमें, उहे सृजनहार हमें और उहे पाप के धोवे वाला पिता परमेश्वर हमें। उनका से बढ़ के इस संसार में केहू नहीं के कि राउर पाप केहू धो सके। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के पूरा रीति से प्रभु के सौंप दी और कहीं, प्रभु हमरा जिंदगी के पतवार तू ही बन जा, हमरा जिंदगी के नैया के पतवार बन के किनारे लगाता। प्रभु आज भी आपन दोनों हाथ फैला के राउर नाम धोई के बोला रहल बने। बस रुआ आई और प्रभु के स्वाद के चखी कि ऊ कतना भला और कतना सुंदर बाणे। आई, ई आवे के घड़ी बा, न त फिर रुआ पछताई। बात गइल सल बीत गइल, ई घड़ी जन बा अभी रुआ हाथ में बा। अगर एकरा के छोड़ देता नहीं तब फिर इस समय रुआ हाथ से निकल जाई। अपना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आई और अपना आप के समर्पित कर दी। प्रभु रुआ के अपना छाती से लगा के प्यार करी है, दुलार करी है। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।